सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 का। तो टी एस ग्रेवाल सर के बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उन सबका सॉल्यूशंस मैं वन बाय वन सॉल्व कराऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इसके जो आंसर शीट है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर चले जाइएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा आप आंसर शीट। जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस भी मैंने पिछले साल भी सॉल्व कराए थे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, या प्लेलिस्ट में जाके आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है क्या, जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रमन। 2026 पर्टिकुलर दिया हुआ है, अप्रैल 1 2 3 5 7 इस तरीके से डेट दिया हुआ है ये। और सबसे पहला अप्रैल 1 की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो क्या कह रहा है आपसे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश नहीं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश ₹1,00,000। सिंपल वर्ड में इसको कभी कभी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश भी वो कह सकता है, तो सेम ही चीज़ होता है, कोई अलग बात नहीं होती। सेकंड कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न टू पंकज, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, पेड टू अजय एज एडवांस, अमाउंट भी दिया हुआ है, कमीशन रिसीव, फर्नीचर परचेज, रेंट पेड टू अमित, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, कैश सेल्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट एंड सैलरीज पेड। तो इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो आपको जर्नल एंट्रीज के लिए जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ये बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है। जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में आपको पता है एक तो डेट होता है, अगर डेट ना लिखा हो तो यहाँ पे लिखना डेट है, सीरियल नंबर करके भी आप लिख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो होता है इसका फुल फॉर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की जगह पे यहाँ पे आप ब्रैकेट में रुपीज़ का सिंबल जरूर लिख लेना, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेना है। अब अपने को वन बाय वन जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए ज़रा, सबसे पहली जो एंट्री है वो क्या कह रहा है, बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट करा है विद कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश ₹1,00,000। तो पहली जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश इससे इंक्रीज हो गया है, एसेट्स इंक्रीज, और साथ साथ में लेफ्टीज, लेफ्टीज के अंदर कैपिटल, कैपिटल अलग लेफ्टीज अलग है, तो कैपिटल या लेफ्टीज इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो 1 अप्रैल, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लिख लेना 2026, और अप्रैल 1 तो यहाँ पे लिख लेना है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और नरेशंस के लिए आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है, नरेशन स्टार्टेड विद बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नरेशन को आप जितना चाहो उतना छोटा से छोटा लिख सकते हो, और अगर स्टार्टिंग में समझ ना आए तो ये जो पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन को आप विदाउट अमाउंट लिखे हुए आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, वर्ड बीइंग लगा के, तो वो भी नरेशन होएगा। ओके, नरेशन अलग अलग बच्चों का अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, बट एंट्री जो है सेम होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ₹1,00,000 कैश है तो डेबिट साइड, और कैपिटल है तो डेबिट साइड। तो ये आपके फर्स्ट एंट्री का, आपका फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज हो गया, फर्स्ट एंट्री खत्म। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹25,000 2 अप्रैल, तो यहाँ पे लिखिए अप्रैल 2, और आपने गुड्स परचेज करा है तो परचेजेज अकाउंट आ जाएगा गुड्स परचेज के लिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, आपको पेमेंट किससे गया है, कैश से। कैश डिक्रीज हो गया है बिकॉज आपने परचेज करा, तो गुड्स इंक्रीज, परचेजेस एक्सपेंसेस इंक्रीजेज, एंड कैश इज एसेट्स, एसेट डिक्रीजेज, कितने रुपीज़ का, 25,000, तो परचेजेस टू कैश हो जाएगा। आपने नरेशन लिख लेना बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। एंट्री आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हो दैट विल बी ओके, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड एंट्री पे। 3 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000 का। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे खरीदा है, और पंकज से खरीदा है, तो जब भी उधार खरीदेंगे, जिससे उधार पे खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू उस पर्सन का नाम आ जाएगा पंकज। आप या तो सीधा सीधा पंकज लिखेंगे, और अगर अकाउंट लिखना है पंकज का तो ए पोस्टऑफिस लगा के पंकज अकाउंट आप लिख सकते हैं। अदरवाइज सीधा सीधा आप पंकज अकाउंट भी लिख लेते, सिर्फ पंकज भी लिख देते तो सही आता, सही माना जाता। अप्रैल 3 बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। और अगर पूरा पूरा और अच्छे से नरेशन लिखना है बड़ा करके तो आप लिख लीजिए बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऊपर वाला बीइंग गुड्स परचेज
इन कैश, ठीक है। नरेशन कैन बी डिफरेंट बाय डिफरेंट स्टूडेंट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, 18,000 का अमाउंट हमने उधार में ख़रीदा है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है। फिर नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, एंट्री नंबर 5, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। इस बार 9,000 का उधार पे सेल किया है। भैया जब हम गुड्स परचेज करते हैं परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू नेम, लेकिन जब हम सेल करते हैं सेल, तो नेम टू सेल या फिर कैश टू सेल, नरेश को सेल किया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नरेश का अकाउंट डेबिट। तो नरेश डेबिट टू गुड्स को बेचा है तो इसलिए सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन ये हो जाएगा 5 अप्रैल। बीइंग गुड्स सोल्ड कितने रुपीज़ का, 9,000 का, उधार में बेच दिया। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो ये आपकी जर्निटीज हो गई 5 अप्रैल की। नेक्स्ट आ जाइए 7 अप्रैल, गुड्स रिटर्न टू पंकज। देखो भैया पंकज से हमने उधार पे खरीदा था ना 18,000 रुपये का गुड्स, तो उसमें से 12,000 का गुड्स ख़राब निकल के आ गया या कोई भी रीज़न की वजह से हम उसको वापस कर रहे हैं रिटर्न। अब देखिए ज़रा एक बात बताना, यहाँ पे हमने जब पंकज से परचेज़ करा था, परचेजेस टू पंकज लिखा 1818, अब इसको वापस करेंगे तो एंट्री को सबसे पहले आप रिटर्न वाली एंट्री के लिए उल्टा कर दीजिए। तो पंकज का नाम आपको क्या कर देना है, डेबिट, पंकज डेबिट टू परचेजेस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, परचेजेस की जगह पे ना जब हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न्स अकाउंट लिखना पड़ता है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज, ठीक है। कितने रुपीज़ का, 12,000 रुपये का। 18,000 का खरीदा था, उसमें से 12,000 हमने रिटर्न कर दिया उसको। ओके, नेक्स्ट एंट्री आ जाइए, गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। इस बार हमने सेल जो जिससे नरेश को करा था ना, कस्टमर हमारा, तो उसने हमारे को क्या कर दिया है, गुड्स रिटर्न करके दे दिया। तो सेल का उल्टा सेल्स रिटर्न्स हो जाता है। तो सेल को क्रेडिट करा था तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दीजिए और उस पर्सन का नाम लिख लीजिएगा नरेश। कितने का, 1400 का। तो ये आपका एंट्री हो जाता है किसका, गुड्स रिटर्न करने की एंट्री। डेट आप लोग लिख लो 9th of अप्रैल, 9th of अप्रैल। तो अमाउंट आ गया बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री सेल्स रिटर्न की हो गई। 1 by 1 एंट्री लिखते जाइए और समझते जाइए। जिसमें भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। कह रहा पेड टू अजय एज ए एडवांस ऑफ ₹6,000। अब यहाँ पे देखो अजय को हमने एडवांस का पे किया, एडवांस में। अब किस चीज़ का पे किया है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल, जब एडवांस में हम पे करेंगे तो हमारे यहाँ से तो कैश चला गया। और किसको पे किया है, अजय को, अजय को। तो अजय टू कैश आप लिख सकते हैं, ठीक है। अजय टू कैश आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे आ जाइए एंट्री में। तो डेट क्या था, डेट था आपका 10, तो 10 अप्रैल और यहाँ पे लिख लीजिएगा अजय। देखो भैया अगर आपके सर ने अकाउंट लिखना सिखाया तो अजय जितने भी नेम होते हैं उसके एंड में ए' लगा देना, या सिंपल आप अजय को भी डेबिट करके आप लिख सकते थे। अजय टू कैश कितने रुपए का दिया है उसने, 6,000 का। और यहाँ पे आप नरेशन क्या लिख लेंगे, बीइंग कैश पेड इन एडवांस। हमने एडवांस में क्या किया है, अजय को पैसे पे कर दिए हैं, बाद में हम उससे ले लेंगे या वैसे पे कर लिए गुड्स के लिए। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट आपका कह रहा है 12 को कमीशन रिसीव 2700। कमीशन रिसीव, कमीशन इज इनकम। तो अप्रैल 27 को था, 2700 है और डेट लिखा हुआ है 12। 12 अप्रैल को रिसीव हुआ है कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसे आए हैं 2700, काहे बात क्या आए हैं, तो कमीशन। तो कमीशन जो है आपका इनकम है, तो इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स इज योर कैश, कैश इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। इसका रूल है जेनेटिक्स का, जो आपने रूल सीखा हुआ है। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। सर लिख ही लो, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए 12 के बाद 15 को है फर्नीचर परचेज 7,000 का। जब हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कुछ ना बोले तो वी अज्यूम कि हमने कैश में ख़रीदा है, और आगे चल के जब आप बड़े बच्चे हो जाएंगे तो आपको
सिखाया जाएगा फिक्स एसेट्स या नॉर्मली जितनी भी चीज़ें हम बाय सेल करते हैं ना बैंक के थ्रू करते हैं, बट यहाँ पे 11th के लिए आपको फ़िलहाल ये मान के चलना है कि कुछ ना बोले तो आपने कैश में ख़रीदा है। तो फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। नरेशन लिख लीजिए, कितने रुपीज़ का अमाउंट लिख लीजिए, 7000 का है, क्योंकि ना कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम बिज़नेस जब करते हैं तो ट्रांजेक्शन जो है ना, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को कैश में नहीं कर सकते, ये चीज़ होती है। बाकी यहाँ पे आपको फ़िलहाल कैश लिख लेना। नेक्स्ट है क्या, रेंट पेड टू अमित। अब पैसा रेंट का दिया हुआ है, चाहे अमित को दो चाहे सुरेश को, उससे मतलब नहीं है। तो 16 अप्रैल यहाँ पे आपको रेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गया है, और टू कैश अकाउंट, कैश डिक्रीज़ हो गया है, हमने पैसे दिए हैं किसको, किसी को भी, बट रेंट के लिए दिया है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लेना है 5000 रुपये, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, ओके। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 19 अप्रैल 6000 का। तो गुड्स को सेल किया है, चाहे किसी को भी आप सुमित को करो, दिनेश को करो, नाम लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर कैश बोल दिया है तो कैश अकाउंट आएगा, नाम नहीं आएगा, टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 19 अप्रैल, कितने 6000 का था ना अमाउंट, एक बार चेक कर लीजिए 6000, हाँ जी 6000 है सुमित को, बट कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर आगे कह रहा है कैश सेल्स है 7000 का 24 अप्रैल, दोबारा से है, इस बार नाम नहीं बताया लेकिन कैश बोला हुआ है, तो भी सेम ही एंट्री होएगा, बट डेट यहाँ पे 24 अप्रैल और इस बार 7000 का है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन, दोनों में नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, बीइंग या फॉर नरेशन, आप जो मर्जी लिख लीजिए। तो इसका नरेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 24 के बाद 30th, अमाउंट रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5000। ऑन अकाउंट का मतलब क्या, ध्यान से देखिए, ऑन अकाउंट का मतलब नरेश से मिला है, नरेश को हमने कोई सामान वगैरह उधार पे बेचा होगा, ये रहा, तो उसमें हमें ऑन अकाउंट 5000 रुपये दे दिए हैं नरेश ने, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, नरेश से मेरे को पैसे मिल गया है, ओके, नरेश से मेरे को पैसे मिल गए हैं 30 अप्रैल को, तो कितने रुपीज़, 5000 का, तो 5000 अब क्या कर लीजिएगा, डेबिट टू 5000 डेबिट टू आप क्या कर लेंगे, 5000 डेबिट टू नरेश का अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। अब ऑन अकाउंट का मतलब ये मत लिख देना कि बैंक अकाउंट, भैया ऑन अकाउंट का मतलब होता है नरेश से हमें लेने थे तो उससे हमने ले लिए, तो कैश अकाउंट, जब तक वो बैंक या चेक ना बोले तब तक नहीं आता। सैलरी पेड 10,000 रुपये का 30 तारीख को, तो लास्ट एंट्री लिख लीजिए 30 अप्रैल, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और एक पोस्टऑफी एस लगाना मत भूलना यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज़ का, 10,000 का। सर ऊपर वाले में नरेशन तो आपने लिखा नहीं है, तो नरेशन लिख लीजिए, बीइंग सैलरी पेड और बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, देख लीजिए ऊपर, ये जितने भी क्वेश्चन थे इसके मैंने सॉल्यूशंस आपको, जितनी भी एंट्रीज थी ना क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो सारे के सॉल्यूशंस और जेनेटिक्स मैंने आपको पास करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जेनेटिक्स पास करना है, प्रॉपर सारी चीज़ें, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीज़, और सभी के एंड में नरेशन लिखना है। और ये आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए एक एक चीज़ प्रॉपर लिख के दिखा दे रहे हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन से फिर जो है ना नरेशन सिर्फ बोल देंगे आपको, और आप लोग खुद से नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं साथ साथ में बोलता चला जाऊँगा, ओके, तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है इससे, राइट। तो ये आपका जेनेटिक्स आंसर शीट अगर जिनको चाहिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर शीट मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इवन टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया, वहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन बुक्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स के भी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।